जय श्री राम। मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति और दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। यही कारण है कि चंद्र राशि आधारित राशिफल व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभावों को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। फरवरी 2026 का यह मासिक राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि यानी कि आपके मून साइन पर आधारित है। ध्यान रखें, चंद्र राशि जानने के लिए जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित था वही आपकी चंद्र राशि होती है। यदि आप अपनी चंद्र राशि जानते हैं तो यह राशिफल आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा और आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देगा। फरवरी का महीना अपने साथ मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव परिस्थितियां लेकर आने वाला है। इस समय ग्रहों की स्थितियां ऐसी रहेंगी कि मन की स्थिरता, रिश्तों की समझ, आर्थिक योजनाएं और करियर से जुड़े हुए फैसले विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कई जातकों के लिए यह महीना आत्मविश्वास का होने वाला है तो कई लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने के महत्वपूर्ण ग्रह गोचर क्या रहने वाले हैं। सूर्यदेव 6 फरवरी 2026 को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 फरवरी 2026 को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। साथ ही अंत में 19 फरवरी 2026 को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी 2026 बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 7 फरवरी 2026 बुध शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 23 फरवरी 2026 मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 फरवरी 2026 को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 6 फरवरी 2026 शुक्र, बुध और राहु के साथ कुंभ राशि में युति बनाएंगे। बृहस्पति देव अभी मिथुन राशि में वक्री गोचर करते रहेंगे। शनि देव का मीन राशि में गोचर रहेगा। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में ट्रांजिट करते रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपके जीवन में कौन कौन से नए अवसर, चुनौतियां और परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं मेष चंद्र राशि से। फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए आंतरिक ऊर्जा, साहस और आत्म संयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। महीने की शुरुआत में आप किसी पुराने अधूरे कार्य को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। सीनियर्स आपसे अधिक अपेक्षा रखेंगे। यदि आप नेतृत्व भूमिका में हैं तो टीम को संभालने के लिए धैर्य रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस महीने की रहेगी कि बुद्धि का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें। जल्दबाजी में प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन बिल्कुल ना लें। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम मिला है तो उसको अभी कर लें, ज़्यादा परेशान ना हो। आने वाले समय में उसके कारण आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय जोखिम लेने का नहीं बल्कि योजनाबद्ध विस्तार का है। महीने के अंतिम सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या डील फाइनल हो सकती है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या व्यापारी हैं उनको इस समय अपने काम में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। उसके लिए पैसे का पहले से ही प्रबंध कर रखें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिश्रित फलदायी रहेगा। आय बनी रहेगी लेकिन अचानक खर्च, विशेषकर परिवार, स्वास्थ्य या वाहन से जुड़े हुए बजट बिगाड़ सकते हैं। उधार देने या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। शेयर या और बड़े जोखिम वाले निवेश पूरी रिसर्च करने के बाद ही करें। प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। आप जल्दी आहत हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में दबाव महसूस करेंगे, इसलिए पार्टनर से संवाद में नरमी रखें। विवाहित जातकों को अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा छोटे मुद्दे बड़े विवाद बन सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए पुराने रिश्ते से संपर्क संभव है। स्वास्थ्य में अगर देखें तो सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और थकान की शिकायत हो सकती है। नियमित व्यायाम, प्राणायाम और पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी रहेगी, इसका ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए महीने के वे कौन से दिन हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 6, 7, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26 और 27 फरवरी को भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। और 2, 8, 11, 12, 20, 21 और 28 फरवरी को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कामों में कुछ परेशानी आ सकती है। उपाय की अगर बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और क्रोध पर संयम रखें। अगली राशि है वृषभ। वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना स्थिरता, धैर्य और व्यवहारिक सोच को मजबूत करने वाला रहेगा। इस समय आप भावनाओं के बजाय तर्क और अनुभव से निर्णय लेंगे जो आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। मन अपेक्षाकृत शांत रहेगा और आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल सोर्सेज से लाभ की स्थिति बन रही है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे। करियर और कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जिन लोगों का काम धन, कला, फैशन
भोजन या सौंदर्य से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये महीना विशेष रूप से शुभ रहेगा। व्यवसाय में धीरे धीरे लेकिन स्थायी लाभ मिलने वाले हैं। नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को महीने के दूसरे भाग में अच्छा अवसर मिल सकता है। इनकम और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन आप संतुलन बनाए रख पाएंगे। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति संभव है। पुराने दोस्तों से इस समय दोबारा मुलाकात हो सकती है। पुरानी यादें ताज़ा होंगी और अब बहुत अच्छा फील करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। विवाहित जीवन में आपकी समझ बढ़ेगी और परिवार में सौहार्द बना रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले, थायराइड या शुगर से संबंधित सावधानी रखें। मीठा और ज़्यादा ऑयली खाना खाने से परहेज करें। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा लाभकारी। तो 1, 2, 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25 और 28 यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 3, 4, 12, 13, 14, 22 और 23 तारीख को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें। उपाय की अगर बात करें तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। फरवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक सक्रियता, संवाद और योजनाओं से भरा रहेगा। आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। अस्थिरता से बचना ज़रूरी है। लेखन, मीडिया, ट्यूशन क्लासेस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स और आईटी से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड वीक का समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। 14 फरवरी से 25 फरवरी तक का समय परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने के संकेत दे रहा है। ससुराल पक्ष से व्यवहार करते समय सावधान रहें, किसी कारण से विवाद हो सकता है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में अपने काम के प्रति सजग रहें। प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके से लापरवाही नुकसान दे सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे। बजट बनाकर चलना आवश्यक है। परिवार में किसी विवाह आदि के आयोजन के कारण बजट बिगड़ सकता है, इसका पहले से ही प्रबंध करके रखें। प्रेम संबंधों में और रिश्तों में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है। स्पष्ट और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो पेट, डाइजेशन और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या हो सकती है। क्या खाना है क्या नहीं, इस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कि फरवरी 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए वे कौन से दिन हैं जो ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। 3, 4, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 26 और 27 यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और 6, 7, 9, 16, 17, 24 और 25 यह वह डेट्स रहेंगी जब काम कुछ सावधानी के साथ करें, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। उपाय की अगर बात करें तो बुधवार को गणपति जी की पूजा करें और छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने से रिलेटेड कुछ चीज़ें दें। नेक्स्ट राशि है कर्क यानी कि कैंसर। यह महीना कर्क चंद्र राशि वालों के लिए भावनात्मक गहराई और पारिवारिक मामलों पर केंद्रित रहेगा। मन जल्दी प्रभावित होगा, इसीलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। करियर या प्रोफेशन की अगर बात करें तो काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन बदलाव की इच्छा बनी रह सकती है। घर से जुड़े व्यवसाय या रियल एस्टेट से लाभ संभव है। धन की स्थिति के अनुसार पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। उधार से बचें, अभी किसी भी प्रकार से मैनेज करके चलें, क्योंकि अभी किए हुए ज़्यादा खर्च बाद में उधार के रूप में बहुत परेशान करेंगे। प्रेम और परिवार का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कि जीवन साथी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर दे। यह सब कुछ समय के लिए है। अपना व्यवहार ठीक रखें और समय को गुजरने दें, बाद में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ की बात की जाए तो पानी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना हो सके अपने ब्लैडर और किडनी को क्लियर रखने की कोशिश करें। इनसे जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 महीने के वे कौन से दिन हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 24, 25 और 28 यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 8, 9, 17, 18, 26 और 27 यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए सोमवार को शिव जी को दूध और जल अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करते रहें। अगली राशि है सिंह यानी कि लियो। फरवरी 2026 का महीना सिंह चंद्र राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मान सम्मान से जुड़ा रहेगा। इस महीने आपका मन मजबूत रहेगा और आप अपने निर्णय को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट रहेंगे। हालांकि कभी कभी अहंकार हावी हो सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। करियर और प्रोफेशन में नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना उन्नति का संकेत देता है।
महीने के फर्स्ट हाफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका लाभ आगे चलकर आपको मिलने वाला है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। जो लोग प्रशासन, प्रबंधन या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला महीना रहेगा, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है। इस महीने अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़कर समझकर ही आगे बढ़ें। धन और आर्थिक स्थिति के अनुसार आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आय के नए अवसर बन सकते हैं, हालांकि दिखावे या स्टेटस से जुड़े हुए खर्च बढ़ सकते हैं, जिन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। निवेश के लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बना रहेगा। पार्टनर से अपेक्षाएं अधिक हो सकती हैं, इसीलिए बातचीत में संतुलन रखें। विवाहित जीवन में सम्मान और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। संतान से जुड़ा हुआ कोई गर्व का समाचार मिल सकता है, जिसके कारण परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हृदय, रक्तचाप और पीठ से संबंधित सावधानी रखें। अत्यधिक तनाव से बचें। आइए अब जानते हैं कि फरवरी 2026 के महीने में सिंह राशि वालों के लिए वह कौन से दिन है जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 26 और 27 को भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है, और 1, 2, 10, 11, 20, 21 और 28 यह वह डेट्स रहेंगी जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ अड़चने आ सकती हैं। उपाय के लिए रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। अगली राशि है कन्या यानी कि वर्गो। फरवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए योजना, विश्लेषण और आत्म सुधार का महीना रहेगा। आपका मन छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान देगा, जिससे आप कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अधिक चिंता से बचना जरूरी है। करियर और प्रोफेशन के लिए यह महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन रिजल्ट फेवरेबल और अच्छे रहेंगे। लेखन, अकाउंटिंग, शिक्षा, चिकित्सा और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में विस्तार की योजना बनेगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें। डिसीजन डिस्कशन के बाद ही लें। फाइनेंशियल फ्रंट की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। आय स्थिर रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य या परिवार से जुड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। उधार लेने या देने से बचें। इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ कर करें और लॉन्ग टर्म गोल्स रखें। प्रेम जीवन में व्यवहारिकता हावी रहेगी। भावनाएं व्यक्त करने में झिझक हो सकती है, जिससे पार्टनर को गलतफहमी हो सकती है। अपनी बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर कहीं बाहर जरूर जाएं। परिवार के साथ किसी शादी समारोह में जाना हो सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ संबंधी बातों को देखें तो पाचन तंत्र यानी डाइजेशन और त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। खान पान संतुलित रखें। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 की वह कौन सी डेट्स हैं जो भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19 और 28 फरवरी यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 3, 4, 13, 14, 21 और 22 फरवरी यह वह तारीखें हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कामों में कुछ अड़चने आ सकती हैं। उपाय के लिए बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हरी सब्जियों का दान करें। नेक्स्ट राशि है तुला यानी कि लीब्रा। यह महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन, संबंध और साझेदारी पर केंद्रित रहेगा, लेकिन निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है। करियर और कार्य क्षेत्र में टीम वर्क से लाभ होगा। साझेदारी में किया गया काम आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा जातकों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। कला, फैशन, डिजाइन, कानून और कंसल्टिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल है। धन और आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा। जीवन साथी या पार्टनर के माध्यम से आर्थिक लाभ संभव है। अगर इस समय प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी से करें, उसमें परेशानी आ सकती है। अगर ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए रुक जाएं। कुछ समय बाद अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर आप घर के बड़े हैं तो व्यवहार में संतुलन बनाकर रखें। ईगो के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। प्रेम जीवन में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के संकेत हैं। विवाहित जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप से बचें। अगर कोई विवाद है भी तो उसे खुद सुलझाएं, किसी और पे भरोसा ना करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन किडनी, लोअर बैक या स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, सावधान रहें। आइए अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 महीने के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा लाभकारी। तो 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 20 और 21 तारीख को भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 5, 6, 15, 16, 24 और 25 तारीख यह वे डेट्स रहेंगी जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, अड़चने संभव है। उपाय के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित वस्तुओं का दान करें।
अगली राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। फरवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए आंतरिक परिवर्तन, रहस्य और आत्मचिंतन का महीना रहेगा। मन गहराई से सोचने की प्रवृत्ति रखेगा और आप पुराने अनुभवों से सीख लेने की कोशिश करेंगे। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, गुप्त कार्य, लॉ, चिकित्सा या ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल है। इस समय आपकी एनर्जी पूरे पीक पर रहेगी, लेकिन प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार अवश्य सोचें। जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। व्यापार में भी जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूरी है। किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें। स्वयं विवेक का प्रयोग करें, स्पेशली महीने के आखिरी सप्ताह में इस बात का बहुत ध्यान रखें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक लाभ के साथ अचानक खर्च भी संभव है। गुप्त निवेश या टैक्स से जुड़े हुए मामलों में सावधानी रखें। फाइनेंशियल मैटर से जुड़े हुए अपने सभी पेपर्स को एक बार चेक कर लें और अगर टैक्सेस से रिलेटेड कोई काम रह गया है तो उसको समय पर पूरा करें। प्रेम जीवन में भावनात्मक तीव्रता रहेगी। शक और असुरक्षा से बचना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में विश्वास बनाए रखें, तभी संबंध मजबूत होंगे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में हार्मोनल असंतुलन या मानसिक तनाव हो सकता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसे आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए महीने के वे कौन से दिन हैं जो ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। तो 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 24 और 25 यह वे डेट्स हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। और 8, 9, 13, 18, 19, 26 और 27 फरवरी को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां संभव हैं। उपाय के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगली राशि है धनु यानी कि सजिटेरियस। फरवरी 2026 का महीना धनु चंद्र राशि वालों के लिए ज्ञान, विस्तार और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। इस महीने आपका मन सकारात्मक रहेगा और आप भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे। आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं की ओर झुकाव बढ़ेगा। करियर और प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना उन्नति के अवसर लेकर आएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके विचार से प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षा, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, लॉ, धार्मिक या विदेशी संपर्कों से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने वाला है। व्यवसायियों को नए क्लाइंट या विदेशी कनेक्शन मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले किसी फॉरेन कोलैबोरेटर से बात की थी तो इस समय उससे दोबारा बात करें। आप उनसे संपर्क करके फायदा ले सकते हैं। धन और आर्थिक स्थिति के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि यात्रा, शिक्षा या धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। आपके बच्चे को भी इस समय आपकी मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर वह इस समय किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ समय बिताएं और उसकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखें। निवेश के लिए यह महीना मध्यम है। लंबी अवधि की योजनाएं बेहतर रहेंगी। प्रेम जीवन में खुलेपन और ईमानदारी की आवश्यकता रहेगी। प्रेम में अपने साथी से वैसे ही व्यवहार की उम्मीद करें जैसा कि आप उनके साथ करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें परेशानी कर सकती है। पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की प्लानिंग संभव है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग भाग्यवर्धक रहेगा। अविवाहित लोगों को दूर स्थान से संबंध का प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। लीवर या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, सावधान रहें। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करें। नियमित वॉक और योग लाभकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा लाभकारी। तो 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26 और 27 फरवरी यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 2, 10, 11, 20, 21 और 28 को जो भी काम करें थोड़ी सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए बड़े भाई बहनों का सहयोग करें और गुरु मंत्र का जाप करें। नेक्स्ट राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। फरवरी 2026 मकर चंद्र राशि वालों के लिए कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों का महीना रहने वाला है। यह समय मेहनत मांगता है लेकिन उसका फल भी निश्चित रूप से मिलेगा। मन कभी कभी बोझिल महसूस करेगा, इसलिए धैर्य अवश्य रखें। वैसे भी आप लोगों के लिए अपने कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेहनत करना और काम में मन लगाना यह आपका बेसिक नेचर है। करियर और प्रोफेशन की बात करें तो इस मंथ कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन आपको अलग पहचान दिलाएगी। प्रशासन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में धीरे धीरे स्थिर लाभ मिलेगा। धन और आर्थिक स्थिति के अनुसार आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय स्थिर रहेगी और बचत पर ध्यान जाएगा। हालांकि घर, माता पिता या संपत्ति से जुड़े हुए खर्च संभव हैं। प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोच सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश के लिए यह महीना अनुकूल है।
प्रेम जीवन में भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। अगर मन ही मन किसी को पसंद करते हैं तो एक बार उससे बात ज़रूर करें। पार्टनर को समय देना ज़रूरी होगा, लेकिन केवल सोचते रहने में समय खराब ना करें। विवाहित जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। स्वास्थ्य के लिए हड्डियां, घुटने, जोड़ों से और दांतों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर इस प्रकार की परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो उसको सीरियसली लें और प्रॉपर जांच जरूर करवा लें। कैल्शियम युक्त आहार लें और व्यायाम जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा लाभकारी। तो 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 और 20 फरवरी यह वह डेट्स हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। और 3, 4, 13, 14, 17, 22, 23 और 25 फरवरी यह वह तारीखें हैं जब कोई भी काम थोड़ा सावधानी के साथ करें, अड़चनें आ सकती हैं। उपाय के लिए शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, शनि मंत्र का जाप करें। नेक्स्ट राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना न्यू थॉट्स, स्वतंत्र सोच और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा रहने वाला है। आप पारंपरिक सोच से हटकर नई विचार अपनाने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से आपके मन में जो प्लानिंग और कुछ अलग हटकर करने के विचार आ रहे थे, इस समय आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी आपकी सोच दुनिया से अलग हटकर ही होती है, इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी सोच प्रैक्टिकल है तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। करियर और कार्य क्षेत्र के लिए आईटी, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, रिसर्च, एनजीओ या ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। व्यापार में नए आइडिया सफल हो सकते हैं। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। धन और आर्थिक स्थिति के लिए आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। कुछ पैसे को सेव करके चलें क्योंकि खर्च भी उसी के अनुपात में हो सकते हैं। दोस्तों या नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय लाभकारी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय ग्रुप डिस्कशन आपके लिए डाउट्स क्लियर करने का एक अच्छा माध्यम रहेगा। प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की भावना रहेगी। आप रिश्ते में स्पेस चाहेंगे जिसे लेकर गलतफहमी हो सकती है। साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखें, संवाद बनाए रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विवाहित जीवन में मित्रता का भाव बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर से आपको सहयोग मिलने वाला है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम, एंग्जाइटी या अनियमित दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। ऐसा खाना अवॉइड करें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी को बढ़ाती हो। ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के वे कौन से दिन हैं जो ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। तो 2, 3, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22 और 23 फरवरी यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 5, 6, 15, 16, 20, 24 और 25 फरवरी जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। उपाय देखें तो शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता की ज़रूरतों का ध्यान रखें। अब हम आ पहुँचे हैं अंतिम पड़ाव पर, राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि यानी कि पाइसेस पर। फरवरी 2026 मीन चंद्र राशि वालों के लिए भावनात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। आपका मन संवेदनशील रहेगा और आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। वैसे भी आप में दूसरों की भावनाओं को समझने की और उनके दुख सुख में काम आने की कोशिश हमेशा रहती है। किसी की भी प्रॉब्लम में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, मदद केवल मांगने पर ही है। करियर और प्रोफेशन की बात करें तो फरवरी महीने में कला, संगीत, लेखन, फिल्म, आध्यात्मिक, चिकित्सा या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा समय अनुकूल रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर सहानुभूति और सहयोग मिलेगा। अपने कोलीग्स और सीनियर से आपको हेल्प मिलेगी। व्यवसाय में रचनात्मक सोच से लाभ होगा, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले इसके लिए किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की मदद ज़रूर लें। उनसे सलाह करने के बाद ही कामों को आगे बढ़ाएं। धन और आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। आय बनी रहेगी, लेकिन भावनात्मक कारणों से खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर रखें। भावनाओं में इतना ना बह जाएं कि आपका कोई मिसयूज कर सके। पार्टनर से आत्मिक संबंध महसूस होगा। विवाहित जीवन में समझ और त्याग की भाव बढ़ सकता है। अविवाहित जातकों के लिए भावनात्मक रिश्ता बन सकता है। स्वास्थ्य के अनुसार नींद की कमी, पैरों या इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। पानी अधिक पिएं और काम के साथ साथ प्रॉपर नींद और आराम जरूर लें। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के वे कौन से दिन हैं जो ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। तो 4, 5, 15, 16, 20, 21, 24 और 25 फरवरी को ये वह दिन रहेंगे जब जो भी काम करेंगे तो भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है।
और 7, 8, 18, 26 और 27 फरवरी यह वह दिन रहेंगे जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए आप गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। तो मित्रों, यह था फरवरी 2026 महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, इस राशिफल में बताए गए रिजल्ट्स किसी डर या अंधविश्वास के लिए नहीं है, बल्कि मन को सकारात्मक दिशा देने और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। अंततः परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि मन आपके कंट्रोल में है तो हर चुनौती अवसर बन सकती है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना और आगे बढ़ना, यही इस राशिफल का मूल उद्देश्य है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।